बताइए, डिफेंड कर रहे हैं आप एक सांसद को। आप बोलिए कैसरगंज का उठाएंगे, आप उठाइए, सारा गलत है, लेकिन मुझे बताइए दो गलत एक सही बनाते। राज्यसभा की सांसद मुख्यमंत्री आवास में यह आरोप लगाती है, और यह आरोप नहीं, पुलिस डायरी में एंट्री है बॉस। पुलिस स्टेशन गई है, वो घूमने नहीं जाते, मॉर्निंग वॉक करने। भाटी जी आप भी नेता, भाटी जी पुलिस स्टेशन में आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हो क्या? आप जाते हो क्या मॉर्निंग वॉक करने? आप जाते हो क्या मॉर्निंग वॉक करने पुलिस स्टेशन? मैंने तो आज तक नहीं सुना कि मैंने तो आज तक नहीं सुना कोई मॉर्निंग वॉक करने जा रहा है। अरे भैया डायरी एंट्री है, पीसीआर पे कॉल आई है, उसके बाद अगर कोई प्रेशर डाल रहा है तो पीसीआर की कॉल गई है। भाटी जी पत्रकार हो आप, थे कम से कम, ये तो मैं बोल ही सकता हूं। पीसीआर की कॉल गई है, हमेशा पत्रकार रहते हैं, तो फिर वही मैं कहता हूं भाई दो ही तो हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी नेता और पत्रकार। यहाँ तो हमारे को उम्र का आजकल हालांकि नेताओं का हो गया 75 वाला। जंतर मंतर पे नहीं, अच्छा वेरी सीरियस इशू। हाँ बिल्कुल, आप मुझे बताइए आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं? विजुअल्स ऑन है। बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो कुछ भी हुआ है उनका बयान आएगा, और पार्टी का बयान आप मुझे बताइए ना, पार्टी का बयान आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं उसको? ऐश्वर्या जी आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं? नहीं किया है तो फिर बोलिए गलत है। नहीं बोला है, मैं कह रहा हूं कि सांसद संजय सिंह जी ने आकर के बोला है कि उनके साथ ऐसा हुआ है, मतलब गलत हुआ है। पीयूष जी को यदि हुआ है तो उसमें पार्टी कार्रवाई करेगी, सबसे पहली बात ये पहली जी की जगह पीयूष जी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो पहलवान खिलाड़ी लड़कियां हमारे जो वहां पे जंतर मंतर पे स्वाति मालीवाल में बात नहीं करना, चिल्ला के बात कर रही थी, कानपुर बीजेपी के कान में आवाज नहीं आ रही। आप करिए ना, क्योंकि ब्रिजभूषण सिंह के सांसद थे। मेरे को पता था। दर्शकों मैं ये कह रहा हूं, आप चाहे रेसलर्स की बात कीजिए, किसान की बात कीजिए, ब्रिजभूषण, अब बिल्कुल मैं मान सकता हूं जो गलत है वो गलत है, लेकिन क्या ये मैथ्स का सवाल हो रहा है डॉक्टर साहब? गौरव भाटिया जी क्यों नहीं ऑन एयर? क्या ये मैथ्स का सवाल हो रहा है कि 2 - 1 पॉजिटिव बना देंगे, 2 गलत 1 सही बना देंगे? आप सिटिंग राज्यसभा सांसद को मुख्यमंत्री आवास में मारोगे और बोलोगे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए कैसे पता पड़ा कि मारा गया है? बोलिए आप और टीना जी। गौरव जी आ रहा हूं उसके बाद। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की जुगलबंदी का उदाहरण हम आपको बताएं। 9:34 मेरी जगह टीना जी, भाटिया जी आ रहा हूं। 9:34 पर ये पीसीआर की कॉल जाती है। नहीं, पीसीआर पे कॉल किसने की? आपने की? फिर बात तो पूरी हो जाने दीजिए ना, हम आप ही की बात कर रहे हैं। बोलिए। और 10:30 बजे के आसपास में भारतीय जनता पार्टी को यह खबर पहुंच जाती है। पुलिस का काम क्या था? पुलिस का पहला काम क्या होना चाहिए था? क्या? पुलिस का पहला काम होना चाहिए था अनुसंधान और स्वाति मालीवाल से मिलना। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को खबर करती है। पुलिस, दिल्ली पुलिस के कारनामे का 1-2 उदाहरण और देख लीजिए। बगल में जेएनयू में घटना हो रही थी, 3 घंटे तक लगातार बच्चे फोन घंघनाते रहे, नहीं पहुंचे वो, 3 घंटे बाद पहुंचे वो दिल्ली में। चले जाइए जेएनयू के बगल में जामिया में, लगातार बच्चे कॉल करते रहे कि यहाँ गुंडे आके हमें एबीपी के मार रहे हैं, हमें हमारी मार कुटाई हो रही है। 4 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंचती है वहाँ पे, और पहुंचती भी है तो उल्टा उन्हीं लोगों को पीटती है। ये दिल्ली पुलिस के कारनामे। और आज कहाँ पहुंच गई थी? कोई एफआईआर दर्ज तो होनी चाहिए ना। स्वाति मालीवाल के घर पहुंच गए। जिस सांसद की बात कर रहे हैं वो सांसद कुछ बोल नहीं रही है, उसको टीना शर्मा जवाब दे रहे हैं, उसको कोई एतराज नहीं है। टीना शर्मा जवाब दे रहे हैं। गौरव जी आ रहा हूं, आम आदमी पार्टी को इतनी बुरी तरह एक्सपोज कर रहा है ना, महिला प्रकोष्ठ खड़ी है ममेश कि आम आदमी पार्टी ऐसे बोल रही है। भाटिया जी आ रहा हूं, मेरे को पता बोले किसके साथ में खड़े? गौरव जी आ रहा हूं, उसके बाद महिला इतनी कमजोर नहीं है। पंकज जी कांग्रेस कहां है इस सब में? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। टीना शर्मा बोल रही, बोलिए टीना जी। ऐश्वर्या, मुझे लगता है कि कोई मुझे इंटरप्ट नहीं करेगा और मुझे थोड़ा समय देंगे, क्योंकि पिछली बार भी आपने मुझे समय कम दिया था। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह का पैनल है, इनके साथ बैठ के एज अ महिला मुझे बहुत शर्म आ रही है। अगर इस पैनल पे मेरा चीर हरण हो जाए तो शायद कुछ पुरुष उसकी एक तरह से उसकी तुलना जो है वो और पार्टियों के साथ करके उस चीर हरण को भी जस्टिफाई करेंगे। तो ये एक हिंदुस्तान की महिला का आज ये अस्तित्व बना दिया है कि उसे जो ये पॉलिटिकल चक्की है ना, इसमें पीस के कि कहां से कैसा सूट कर रहा है, किस एंगल से सूट कर रहा है, ऐसा बहुत सारे पार्टियों के पुरुष जो हैं वो इसको करने में माहिर हो चुके हैं। और उनकी आंखों में कोई, मतलब मैं कहती हूँ उनकी आंखों में जो है वो बिल्कुल शर्म का बिल्कुल पानी नहीं है। इसके साथ मैं अपनी बात को कहना चाहूंगी कि ये वही स्वाति मालीवाल हैं जो महिला आयोग की अध्यक्षा हुआ करती थी। वो नहीं है कि किसी और के सहारे की जरूरत पड़े, किसी और के सहारे की जरूरत पड़े, इतनी भी कमजोर वो महिला नहीं है। चाहती हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज बोलिए। एक राज्यसभा सांसद संवैधानिक पद पर होती है, वो खाली महिला नहीं है और वो खाली किसी पार्टी की नेता नहीं है, वो संवैधानिक पद पर है। अगर वो संवैधानिक पद पे उसके साथ बदतमीजी हुई है
तो मैं भी उठकर कोर्ट जा सकती हूँ और उसके लिए न्याय मांग सकती हूँ। नहीं आप और मांगिए, चैनल लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, डॉक्टर पीयूष जोशी, डिस्कशन को डॉक्टर जोशी करेंगे। नहीं डॉक्टर जोशी, नहीं आपको थोड़ी बहुत बात को प्लीज बोलिए पूरा करने दीजिए, बोलिए पूरा करने दीजिए। ऐश्वर्या, जस्ट गिव मी 1 मिनट। बोलिए मैम। वैभव इतनी बुरी तरह से इनके अंदर की गंदगी में फंसे हुए हैं, करप्शन में फंसे हुए हैं कि वैभव पे कोई एक्शन कभी नहीं होगा। ये आप भी जानते हैं। यही आप विजय नायर के बारे में बोलते थे। अब विजय नायर जेल में है। अब एनसीडब्ल्यू की चेयरमैन, अब एनसीडब्ल्यू की चेयरमैन अभी टीना जी, 1 मिनट प्लीज। भाटिया जी, इससे पहले मैं पीयूष जोशी और गौरव भाटिया को आई हैव टू गेट हिम नाउ, लेकिन मैं रतेंद्र भाटिया से एक सवाल ले रहा हूं, उसके बाद गौरव जी हैव टू गेट इट द पॉलिटिकल एंगल इन इट। अभी जो एनसीडब्ल्यू की चेयरमैन है उनका रिस्पॉन्स आया रेखा शर्मा का, वो कह रहे हैं वेल डन एंड शी इज टैगिंग स्वाति जैन, स्वाति मालिवाल, वी मस्ट राइज एंड रेज आवर वॉइस अगेंस्ट द परपेट्रेटर्स। आप समझिए, सांसद को मारा गया, एलिगेशन है और उन्हीं का एलिगेशन है डायरी एंट्री के हिसाब से। उसके बाद वो कंप्लेंट क्यों नहीं कर रही है, उनके ऊपर क्या दबाव है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। जो पार्टी कहती थी हर कोई गलत है, सिर्फ वो ठीक है, जिनके नेता अब शराब घोटाले में जेल में है, उनके प्रेजेंस में, उनके आवास में ये हो रहा है। अब और कितना गिरना रह गया है आम आदमी पार्टी के लिए। भाटिया जी। सर आप किस हिसाब से कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया पार्टी है, बहुत अच्छी पार्टी है? मैं तो हैरान होता हूँ बातें सुन के इनकी। 6 महीने आप देखिए, एक सांसद और उसके बाद एक महिला, उसके ऊपर पहले तो आप उसको मारते हो, फिर उसके बाद जब वो अपनी आवाज उठाती है तो उसको इतने दबाव में डाल देते हो कि वो कुछ बोल नहीं पा रही है आज की डेट में। आज मुझे ये बात बताइए, क्या ये गुंडागर्दी की पार्टी होगी? ये सब हमने कभी देखा था समाजवादी के टाइम पे, यूपी में हुआ करता था कि बड़े बड़े आतिक अहमद और इन सबको लेके इसी तरह होता था कि दफ्तर में बिठा के लोगों को मारा जाता था, एमएलए पिटते थे, अफसर पिटते थे। यहाँ अंशु जी पहले पिटे, हमारे चीफ सेक्रेटरी को मारा जाता है, कभी इनके एमएलए को मारा जाता है, कभी किसी की पत्नी को मारा जाता है। ये तो गुंडागर्दी की पार्टी है। आज जब आपका रिपोर्टर अभी आप दिखा रहे थे, उससे बात करने के लिए जा रहा है तो गुंडागर्दी की तरह आप रिपोर्टर पे पढ़ रहे हैं। तो क्या ये सरकार को ये ये कौन सी बदमाशी की सरकार है? चोरियां ये करे, डकैतियां ये करे, शराब घोटाले ये करे, उसके बाद भी आगे गुंडागर्दी करे, महिला को ये मारे। अब इससे ज्यादा रह क्या गया है देश? वही तो मैं कह रहा हूं पंकज शर्मा जी, इससे पहले गौरव भाटिया जी आए दोबारा डिबेट में, ये तो बता दीजिए, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, आज कहां है प्रियंका वाड्रा जी? ऐश्वर्या, कल आपने पहला सवाल मुझसे पूछा था 40वें मिनट में, आज आप पहला सवाल मुझसे पूछ रहे हैं 39वें मिनट। धन्यवाद आपका। बावजूद इसके कि आपने बहुत से महत्वपूर्ण मामलों को कभी इतना तूल नहीं दिया, बावजूद इसके कि आपने ब्रजभूषण शरण सिंह जी जैसे लोगों से लेकर काफी ऐसे लोग हैं जिन पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया, आज आप इस घटना पर बावजूद इसके कि इतना तूल दे रहे हैं इस घटना को। मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं इतना तूल दे रहे हैं मतलब, नहीं इतना तूल दे रहे हैं क्या मतलब? पूरी बात सुन लीजिए। तो सर बताइए, सांसद है, मुख्यमंत्री आवास में पिटने का आरोप है, तूल देने की बात है? पूरी बात तो सुनिए जी, बताइए सर। पूरी बात सुनिए। ओके, बावजूद इसके कि विभव जो है, विभव नाम का मतलब होता है ऐश्वर्य। बावजूद इसके मैं ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को इस मामले में पूरी तरह साफ होकर सामने आना चाहिए।